हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज हम लोग। केमिस्ट्री में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल्स हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है मोल कॉन्सेप्ट में, तो आप जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने वो आप सब इजीली कर ले जाओगे। ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों पे बात करते हैं। जैसे कि ये हमने कुछ एलिमेंट्स लिख रखे हैं 20 तक, शुरू के 20 1 से लेके 20 तक लिख करके रखे हैं। तो 1 से 20 तक कौन कौन से होते हैं, देखो एटॉमिक नंबर के साथ में क्या कहते हैं सारे एलिमेंट्स मैंने लिख के रखे हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये जितने भी हमारे एलिमेंट्स है सबके मैंने एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं। साथ ही साथ में रैम लिखा है सबका। क्या है रैम? रैम मतलब कि एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। ये सभी आपको याद करना है, अपनी कॉपी में लिखिए। मोल कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले ये आपकी कॉपी पे लिखा होना जरूरी है, बिल्कुल से जरूरी है। क्योंकि अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट के एक एक क्वेश्चन करना है, सॉल्व करना, वो भी तेजी से, तो ये आपको रटे होने चाहिए। 20 तक तो आप रट लीजिए, ठीक है। 20 तक तो आप रट लीजिए, ठीक है। अब जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो बहुत ही इजी है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। मैं समझा दे रहा हूँ, ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक क्या बता दे रहा हूँ, एक नॉर्मल से आप भी देखोगे तो आप भी कहोगे कि हाँ यार ये तो लॉजिक सी बात है, ठीक है। देखो सभी में क्या है, बस हाइड्रोजन में छोड़ करके और कुछ एलिमेंट्स को छोड़ करके सभी का जो एटॉमिक मास है, ठीक है, सभी का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, ठीक डबल है। क्या है? ठीक डबल है। देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, इसका ठीक डबल क्या है, 4 है। लिथियम का क्या है, 7 है। बस देखो एक ज्यादा है यहाँ पे, बस। बेरिलियम का 9, इसमें भी एक ज्यादा है। बोरोन 5 है तो 10 है। कार्बन 12 है। नाइट्रोजन 14 है। ऑक्सीजन का 8 है तो यहाँ पे 16 है, ठीक है। फ्लोरीन का देखो 19 है, ये थोड़ा सा अलग है। नियॉन 10 है तो इसका देखो 20, ठीक इसका डबल, ठीक है। इसके एटॉमिक नंबर का ठीक डबल क्या हो गया, हमारा एटॉमिक मास हो गया। क्या है? एटॉमिक मास हो गया, ठीक। अब एटॉमिक मास हो गया, समझ गया। फिर उसी बाद में देखो सबका, देखो इसी तरह सबका देखो। मैग्नीशियम का 24 है, एल्युमिनियम का 27 है, सिलिकॉन का देखो 28 है, 14 है तो 28 सबका। बस कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका जो एटॉमिक मास है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा एक ज्यादा है, बस इतना ही, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो आर्गन का 40 है, कैल्शियम का पोटेशियम का 39 है, कैल्शियम का 40 है, क्लोरीन का 35.5 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 34 होना चाहिए तो 35.5 है, थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। दो दुगना तो होगा ही, ठीक है, डबल तो होगा ही। बस किसी में थोड़ा सा एक ज्यादा है, किसी में 1 पॉइंट ज्यादा है, किसी में 2 ज्यादा है, बस ज्यादा नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ कुछ में है ऐसा, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा ऐसे ही, ठीक। उसके ऊपर में आप लोग टेंशन ना लीजिए, इसको लिखिए। इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने दूंगा और बाकी सारी चीजें हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे करेंगे। चलिए तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है, ठीक। लास्ट टाइम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, किसी हर एक एटम का जो मास है वही क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। उसको हम लोग ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्या किया, C12 के कार्बन से हम लोगों ने उसको कंपेयर किया। तो क्या मिलकर के आया कि जो भी एटम का मास होगा वो क्या है, 1/12 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12, वो क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एटम का वो मास हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक मास। फिर उसके बाद में जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हीलियम है, तो हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो हो गया हमारा 4। क्या है, 4 है, 4U यूनिफाइड मास, जो कि IUPAC ने दे रखा है। 4U, U यानी कि यूनिफाइड मास, ठीक। क्या है, 4U है। अब यही अगर हम इसी को ग्राम में लिख दें, ठीक है, इसी को हमने जैसे यहाँ पे U है यूनिफाइड मास, इसी को हमने ग्राम में लिख दिया, 4 ग्राम लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राम
एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? जो एटॉमिक मास है उसी का रिप्रेजेंटेशन किसमें? ग्राम में अगर हम कर दे तो वो क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। अब ये जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है? अब मॉलिक्यूलर, जैसे कि एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं H2O, है ना? क्या ले लिया हमने? H2O। तो H2O क्या किससे किससे बना है? हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अब 2 हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है। ठीक है, एटॉमिक मास क्या है? 1 है। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 16 है। और ये क्या है? ये 1 ही है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ऐसे मत, 1 into 2। ठीक, एटॉमिक मास 1 है लेकिन एटम कितने हैं? यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एटॉमिक मास कितना है? 16 है, लेकिन यहाँ पे कितना है? केवल 1 है। ठीक, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18U। ठीक है, क्या आ जाएगा? 18U। तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी एटम्स, या फिर कह सकते हो सम ऑफ दी ऑल एटॉमिक मास ऑफ दी डिफरेंट एटम्स विच मेक्स दी मॉलिक्यूल, जिससे मॉलिक्यूल बनता है। जिन जिन एटम्स को मिला करके मॉलिक्यूल्स बनता है, उन सभी एटम्स के एटॉमिक मास को अगर हम ऐड अप कर दें तो वो क्या हो जाएगा? हमारा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, अब इसी मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में दिखा दें, रिप्रेजेंट कर दें, जैसे कि 18 ग्राम लिख दे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अब ये जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे सब क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास में होगा, या तो फिर ग्राम एटॉमिक मास में सारी चीजें लिखी हुई होंगी। सॉरी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। किस पे? मोल कॉन्सेप्ट पे। अब आए भाई मोल कॉन्सेप्ट पे। तो मोल कॉन्सेप्ट में जो मोल होता है वो क्या है? जो मोल होता है वो क्या है? कभी केला खरीदने गए हैं, है ना? तो केला जब खरीदते तो कैसे मांगते हैं? 1 किलो केला दे दीजिए। क्यों भाई? 1 किलो केला दे दीजिए, ऐसे मांगते हो? नहीं मांगते ना। कैसे मांगते हो? 1 दर्जन केला दे दीजिए, आधा दर्जन केला दे दीजिए, है ना? ऐसे ही मांगते हो। तो 1 दर्जन केला मतलब कि 12 केला। कितना? 12 केला। अब चाहे जितना उसका वेट हो, हमें नहीं पता कितना हो, ज्यादा हो, कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने कितना मांगा है? 1 दर्जन मांगा है, तो वो हमें दुकानदार क्या कितना देगा? हमें 12 ही केले देंगे। क्या देगा? 12 केले। तो मोल क्या होता है? ये भी एक नंबर होता है। क्या है? एक तरह का एक नंबर होता है। यानी कि 1 मोल में अगर हम बात करें, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 1 मोल जो है किसके बराबर में होता है? 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इस इतने नंबर के बराबर में होता है। 1 मोल इतने नंबर्स के बराबर में होता है। अब ये जो नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। जैसे कि अगर हम बात करें 1 मोल एटम्स की, ठीक है, 1 मोल एटम की बात करते हैं, 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम्स। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। क्या होंगे? इसमें 1 मोल ऑफ एटम्स में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। अगर स्पेसिफिकली एक एक एटम्स को निकाला जाए, किया जाए तो, जैसे कि हमने मांगा 1 दर्जन केला, 1 दर्जन केला मांगा, 1 दर्जन केला मांगा, ठीक है, 1 दर्जन केला मांगा, तो हमें दिया कितना? 12। कितना? 12 केले हमें दिए। कितना दिया? 12 केले। ठीक, तो 1 मोल हमने अगर मांगा, किसी से मांग लेते हैं, किसी से हमने मांगा कि 1 मोल एटम दे दीजिए हमें, तो 1 मोल एटम कितना देगा वो? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 या 10 की पावर रेस्ट टू दी पावर 23 एटम्स। क्लियर? समझ में आया? तो ये हो गया हमारा मोल। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो 1 मोल कंसिस्ट ऑफ, 1 मोल कंसिस्ट ऑफ
6.022 into 10 की पावर 23 एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं? एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं और आयंस। क्या है? आयंस। अगर हम मोल ऑफ एटम की बात करें, मोल ऑफ एटम की बात करें तो हमारा मोल ऑफ एटम ये हो जाएगा। ठीक है, मोल ऑफ एटम की बात करें तो 1 मोल ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 atoms having mass equal to the gram atomic mass of that atom। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, इसकी अगर एक एग्जाम्पल है तो हमारा ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन अगर हम बोले कि 1 मोल ऑक्सीजन, ठीक है, तो 1 मोल ऑक्सीजन अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें कितने एटम्स हो गए? 6.022 इंटू 10 की पावर 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स होंगे। और इसका जो वेट होगा, ठीक है, इसका जो मास होगा वो कितना होगा? 16 ग्राम होगा। क्या होगा? 16 ग्राम, क्योंकि एक और एटम का, ऑक्सीजन के एटम का कितना मास है यहाँ पे देखो? 16। क्या है? 16 ग्राम। क्या है? 16 ग्राम हो गया। क्लियर हो गया? अब यही अगर हम बोले कि 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल अगर कार्बन का हम ले लेते हैं, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन मतलब कि इसमें कितने एटम होंगे? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। अब इसका जो मास होगा, ठीक है, इसका जो मास है वो क्या है? 12 ग्राम है। क्या है? 12 ग्राम है। तो अगर हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन, तो 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स हैविंग मास इक्विवेलेंट टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। इसी के मास के बराबर में होगा। अब भाई देखो, एक मान लेते कार्बन है। अब कार्बन में हमने बोल दिया कि 1 मोल कार्बन है हमारे पास में। अब 1 मोल कार्बन में बहुत ढेरों क्या है? बहुत ढेरों एटम्स है। अब हर एक एटम, कार्बन का एटम अलग अलग उसके पास में अपना मास होगा। भाई कार्बन का अलग मास होता है, ऑक्सीजन का अलग मास होता है, एक एक एटम का। सोच के देखो, तभी तो दोनों में फर्क है ना कुछ, तभी तो वो एटम, कार्बन अलग है मास, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन अलग है, तभी तो है ना। तो अब जब इनको मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है, सबको मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? 1 मोल बन गया। मान लेते हैं तो 1 मोल बन गया। 1 मोल ऑफ कार्बन बन गया। अब इस कार्बन में, ठीक है, 1 मोल कार्बन में कितने एटम्स है? इतने एटम्स है जिनका वेट कितना है? 12 ग्राम। कितना है? 12 ग्राम। ये समझ लीजिए, ध्यान में रख लीजिए बस, ठीक है। अब यही एग्जांपल एक अगर हम ले लेते हैं, कैल्शियम का ले लेते हैं, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम, 1 मोल ऑफ कैल्शियम, ठीक, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम मतलब कि 6.022 इंटू रेज़ टू द पावर 23 एटम्स होंगे, ठीक है, विथ एटॉमिक मास इसका कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। क्या है? जिसका मास जो होगा कितना हो जाएगा? 40 ग्राम हो जाएगा 1 मोल ऑफ कैल्शियम में। क्या है? 1 मोल ऑफ कैल्शियम। ये समझ में आया? क्लियर? ठीक। अब अगर यही बात हम मॉलिक्यूल्स की कर लें, ठीक है, अगर हम यही बात मॉलिक्यूल्स के ऊपर में कर ले तब क्या होगा? अगर हम मॉलिक्यूल्स की कर लें तो 1 मोल ऑफ substance molecule of a substance consists of 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules
having mass equivalent to gram molecular mass of that substance। अब इसके जरा मीनिंग समझते हैं, ठीक है। छाप लिया, ये छापने में तो माहिर हो आप लोग, कुछ भी गई है। अब इसका जरा हम मीनिंग समझते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये सब्सटेंस है हमारा, ये मॉलिक्यूल, ठीक। अब इस मॉलिक्यूल का जो मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, वो कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 2, क्या है, 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 2 हो गया। अब अगर हम देखें, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, ठीक है, ग्राम हो जाएगा, 18 ग्राम हो गया हमारा। अब 18 ग्राम क्या है, ये एक मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का क्या है, हमारा मास है, ठीक है। अब अगर हम बोले 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O कंसिस्ट ऑफ 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules having mass 18 ग्राम। क्या है, हैविंग मास 18 ग्राम, ये हो गया। और एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक, और एग्जांपल हम लेते हैं, H2SO4 की, H2SO4, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता चल रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम्स है, ये मॉलिक्यूल्स कितने एटम से बना हुआ है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं हाइड्रोजन, 2 हैं, जिनका मास कितना है, 1 है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है। प्लस क्या है, सल्फर का लिखिए आप, सल्फर का मास कितना है, यहाँ पे देखिए, देख लीजिए आप लोग, सल्फर का मास है 32, कितना है, 32। अब ये देखो सल्फर क्या है, अकेले ही है, यानी कि इसमें कोई 2 या 3 लगा नहीं हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो मास होता है कितना होता है, 16 है, लेकिन कितने नंबर में है, 4 नंबर में है। कितने हैं, 4 है। कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन है। तो सबको प्लस कर दीजिए, सबको प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 प्लस 32, कितना हो गया, 34। अब 34, 16 इंटू 4 कितना हो गया, 64, ठीक। तो 34 प्लस 64, ठीक, 34 प्लस 64 कितना हो गया, 8, और ये कितना हो जाएगा, 98। कितना हो गया ये, 98 ग्राम। क्या है ये हमारा, 98 ग्राम, ये हमारा निकल करके गया मॉलिक्यूलर मास। क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया हमारा, क्या है, ये हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। अगर हम कहें कि 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 मोल ऑफ H2SO4 का मतलब है कि इसमें कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे कितने, 6.022 इंटू 10 की पावर 10 रेज टू द पावर 23 होंगे। अब इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, ये जो मास होगा इसका कितना होगा, 98 ग्राम। तो 98 ग्राम अगर हम बोले कि 98 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, ठीक है, H2SO4 है, ठीक है, दिया हुआ है, तो उसमें जो मोल होंगे, कितने मोल होंगे, कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आप यहाँ से क्या है, मॉलिक्यूलर मास भी निकालना सीख गए हो, और क्या है, आपने क्या निकालना सीख, और क्या समझ लिया है कि एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने ही एटम्स होते हैं। भाई एक मोल मतलब एक फिक्स्ड नंबर है, ठीक है, एक मोल मतलब एक फिक्स्ड नंबर। अब वो चाहे जिसका भी हो, चाहे वो एटम का हो, चाहे वो मॉलिक्यूल का हो, तो अगर हमने एक मोल बोल दिया है तो इसका मतलब है कि उसमें इतना होना ही चाहिए। अब वो मोल है, अगर वो एटम है तो उसका एटॉमिक मास अलग होगा, है ना, ग्राम एटॉमिक मास अपना कुछ अलग होगा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि H2SO4 है, कोई मॉलिक्यूल है, तो उसका अपना अलग मास होगा, ये मास डिपेंड करेगा अलग अलग। लेकिन जो मोल अगर हमने दे दिया कि भैया कितने मोल है, एक मोल दिया है, तो उसमें हमें यही पता हमें रहना चाहिए कि 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स
होना ही होना है। अगर एटम की बात करें तो यहाँ पे एटम हो जाएगा, बस 1 मोल मतलब कि एक फिक्स्ड नंबर। ठीक, बाकी मास जो है डिपेंड करता है कि वो एटम है या मॉलिक्यूल है, या कौन सा एटम है कौन सा मॉलिक्यूल है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये समझ में आया, क्लियर है। तो अगर आप इसको छापना चाहते हैं तो छाप ले, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे दिए हुए हैं। कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, हम लोग शुरू से शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, जिसमें से 2 मैं करूंगा और 2 आप करेंगे। ठीक, ये दोनों मैं करूंगा और बाकी ये और ये आप करोगे, आपके लिए है। और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, लिखिए, पार्टिसिपेट करिए भाई। इन सब चीजों में पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और आपका इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब खुद से कुछ करोगे आप। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक, यहाँ पे देखो किन किन चीजों से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि C से बना है, प्लस H से बना है, प्लस Cl3 से बना हुआ है। क्या है, Cl3 से बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे C कितना है, C का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में H का कितना होता है, 1 होता है, प्लस यहाँ पे Cl का कितना होता है, 35.5 होता है। अब 3, ये 3 टाइम्स है, कितना है, Cl यहाँ पे 3 है, तो यानी कि 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई हमें कर देना है। तो अब जब हम इसका क्या कहते हैं आंसर निकालेंगे तो वो कितना होगा, आंसर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 15.601। ठीक है, 106.5 हो गया। ठीक, 1 मिनट शुरू से करते हैं ना। तो 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13 प्लस 1 6 सॉरी, ठीक, इतना। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 119.5। ठीक, कितना हो गया, 119.5। अगर ग्राम में लिखना है तो ग्राम में भी लिख सकते हो, यूनिफाइड मास में लिखना है तो यूनिफाइड मास में भी लिख सकते हो, अगर पूछा गया है तब। क्या है, अगर पूछा गया है तब। ठीक, तो इसके बाद में हम ये वाला करते हैं इसका। यहाँ पे क्या है, n, देखो n क्या है, 2 टाइम्स है, याद रखना। n यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे फिर h 4 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स इंटू 2 टाइम्स। ठीक, फिर उसके बाद में क्या है, प्लस s प्लस o 4 टाइम्स है। क्या है, o 4 टाइम्स है। तो n हमारे यहाँ पे कितना है, नाइट्रोजन का कितना होता है, यहाँ पे देख लो, आप खुद देख लो कितना है, 14 है। 14 इंटू 2 प्लस ये 4 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 इंटू 2 क्या है, क्या 4 इंटू 2 हो गया, प्लस सल्फर, सल्फर का भी आपने कितना लिखा था, 32, प्लस O4 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 प्लस 8 प्लस 32 प्लस 64 है 64। अब ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 8 कितना हो गया, 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 4 22 हो गया, 2 कैरी गया, 2 2 4 4 3 7 7 6 13 132। क्या है, 132 यूनिफाइड मास, 132 यूनिफाइड मास हो गया। बाकी इन दोनों का आप लोग करेंगे। क्या है, बाकी इन दोनों का आप लोग करेंगे। अब हम लोग मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं। तो भैया सावधान, खबरदार, होशियार। अब हम लोग करने जा रहे हैं मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस। छाप लें। आइए, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। तो दिया क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, हमें मोल्स पता करने हैं, अलग अलग हमें क्या है, कुछ ग्राम हमें
अलग अलग कंपाउंड्स दे दिए हैं, अलग अलग एलिमेंट्स दे दिए हैं। अब उनका हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है। अब हमने इसको अच्छे से बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि अगर मास दिया है हमारे पास में और उसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल लेंगे, है ना। मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास जो भी आपका आएगा वो दोनों सेम ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप डरिए मत, घबराइए नहीं। अगर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, तब हम उनसे कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। अब एवोगैड्रोस नंबर क्या था हमारा, 6.022 into 10 की पावर 23, यही था एवोगैड्रोस नंबर। चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या है हमारा, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। तो हीलियम है, अब हीलियम का जो मोलर मास हो गया हमारा 4 हो गया, यहाँ पे दिया हुआ ये देखो, यही क्या हो जाता है, मोलर मास हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 4 ग्राम हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में हमारा ये दिया हुआ है 52 ग्राम। अब हमसे पूछा है कि 52 ग्राम में कितने मोल होंगे, कितने मोल्स होंगे, हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे एक हीलियम में 4 ग्राम होते हैं। अब जैसे कि अगर हम लोग देखें, ठीक, अगर हम लोग देखें डेफिनेशन 1 मोल की, तो 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है, कोई भी एटम, अब यहाँ पे हीलियम है, तो 1 मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल्स, इसमें कितने होंगे, कितने एटम होंगे, कंसिस्ट कितने, 6.022 into 10⁻23 एटम्स होंगे। अब ये जो हीलियम, ये जो 1 मोल है, इसका जो वेट होगा, हीलियम का जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 1 मोल में 4 ग्राम है, क्या है, 1 मोल में 4 ग्राम, या फिर कह सकते हो कि 4 ग्राम में 1 मोल है। तो 52 ग्राम में कितने मोल होंगे, ठीक है, 4 ग्राम में 1 मोल है, ठीक है ना, यही तो है ना। देखो 1 मोल में 4 ग्राम, चलो ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मोल में 4 ग्राम, तो 52 ग्राम में कितने मोल हो गए, कितने मोल होंगे, तो हम क्या करेंगे, 52/4 कर देंगे, कितना आ गया, 13 आ गया। तो ये एक तरीका है। एक तरीका आपका ये फॉर्मूला वाला है, तो फॉर्मूला वाला देखिए, ये यूनिटरी मेथड था, अब ये देखिए फॉर्मूला। यूनिटरी मेथड देखो बहुत ही इजी होता है। इजी क्या, थोड़ा सा हमें अपना दिमाग लगाना, जैसे कि भैया एक केला 5 रुपए का मिलता है, तो 12 केले कितने मिलेंगे, है ना। अगर 12 केले 20 रुपए में मिलते हैं, तो एक केला कितने रुपए का मिलेगा, तो ये वही चीज़ है, ठीक है, यही है, सेम डिप्टो, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब हम अगर फॉर्मूले पे रखते हैं, तो नंबर ऑफ, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारा, गिवन मास, गिवन मास हमारा कितना है, 52 ग्राम, 52 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है, 4, 13 मोल्स आ गए हमारे पास, क्या है, 13 मोल्स, ठीक, यानी कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल्स होंगे, 13 मोल्स होंगे। ये अगर हम दूसरा ले लें, दूसरे की बात करते हैं, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले क्या करिए, मोलर मास निकालिए, ठीक, क्या है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर एटॉमिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। क्या है हमारा का, ये कैल्शियम है, कैल्शियम का मास कितना हो गया हमारा, 40, प्लस कार्बन का कितना है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 into 3, क्या 16 into 3, क्योंकि 3 है यहाँ पे। तो इसको जब हम ऐड अप करेंगे तो 52 प्लस 48 इक्वल्स टू हमारा हो गया 100, क्या हो गया हमारा 100 ग्राम हो गया। तो ये हमें मिल गया क्या, मोलर मास। और गिवन मास कितना है, गिवन मास 10 ग्राम है, क्या है, गिवन मास हमारा 10 ग्राम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारा 10/100, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा, 0.1 मोल, क्या हो जाएगा 0.1 मोल हो गया। अगर हम यूनिटरी मेथड से देखें तब क्या होगा, तो भैया 1 मोल में आपके 100 ग्राम है, ठीक है, 1 मोल में 100 ग्राम है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन से ही पता चलता है कि भैया जितना भी जो भी मोल होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, जो 1 मोल है वो उसके वेट के बराबर में है ना, क्या है, उसके वेट के बराबर। 1 मोल इक्वल्स टू 100 ग्राम, किसके, इसके, ठीक, यानी कि 1 मोल में 100 ग्राम है, ठीक है। तो भैया 10 ग्राम में कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे, 10/100 कर दीजिए, हो गया काम।
समझ गए? या फिर कह सकते हो कि 100 ग्राम में 1 मोल है, तो 10 ग्राम में कितने मोल होंगे, आसानी से निकल गए। ठीक है, छाप लें, इसको ना छापे, इसको, ये आप लोगों के लिए इजी पड़ेगा। इसकी बात करते हैं, थर्ड वाला। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो 0.80, तो थर्ड है हमारा 0.80 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन बोले तो CH4 है हमारा, क्या है, CH4। तो CH4 का जब मोलर मास निकालते हैं तो CH4, तो C का है हमारा 12 प्लस 1 इंटू 4 हो गया, कितना हो गया, ये 16 ग्राम हो गया। क्या हो गया, 16 ग्राम। तो हमें गिवन कितना है, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता करना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास कितना है 16 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है, सॉरी गिवन मास हमारा 0.80 है, ठीक है, और गिवन मास कितना है, सॉरी मोलर मास कितना है 16 है। ये क्या, इधर 10 आ गया, ठीक है, इसको हटा ही दो, तो 1 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0.25 मोल्स, क्या है 0.25 मोल्स हो जाएगा। ठीक, 0.25 मोल, एक मिनट, सॉरी 0.05 मोल होगा, सॉरी 0.05 मोल होगा, ठीक है, एक्साइटमेंट में हो गया चलो कोई नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं वाटर का। एक मिनट, वाटर का आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा, मैं ये वाला करूंगा, सीधा 5th वाला। हर चीज मैं ही बताऊं क्या, बताओ, क्या जमाना आ गया, खुद कुछ कर लो भाई, खुद कुछ करोगे तभी कुछ होगा। चलिए आइए, क्या दिया है, हीलियम। हीलियम में दिया है इतने पार्टिकल्स हैं, इतने पार्टिकल्स अभी दे रखे हैं। तो पूछा गया है कि इतने पार्टिकल्स में कितने मोल होंगे, ठीक है, तो 1 मोल बराबर है 6.22022 10 घाते 23, ठीक है, ये शुद्ध इंग्लिश हिंदी हो गई। अब थोड़ा इंग्लिश में 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या पार्टिकल्स, ठीक है, एटम्स या पार्टिकल्स, ठीक, यहाँ पे एटम्स दिया हुआ। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे हमारे, तो ये हो जाएगा हमारा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 12.044 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है 10⁻23। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा, ये कैंसिल आउट हो गया, फिर उसके बाद में ये कुछ आपको सही दिखाई दे रहा है, ये 1 से करोगे, ये 2 से करोगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास में 2 मोल्स हो गए, ठीक है। तो इतने पार्टिकल्स में जो हीलियम है, हीलियम कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स है, क्या है 2 मोल्स, समझ में आया, छाप ले, और हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। आइए कुछ और हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। देखिए यहाँ पे हाउ मेनी ग्राम इज प्रेजेंट इन 0.2 मोल ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक फॉर्मूला यूज किया है मास निकालने के लिए, मास इक्वल्स टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, क्या है मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जो पहला वाला है हमारा वो क्या है 0.2 मोल्स किसका है, एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का सबसे पहले मोलर मास देख लेते हैं कितना है, यहाँ पे देखो मोलर मास की जरूरत है, तो कितना है हमारा यहाँ पे 27 है, कितना है 27 है, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो इधर। तो क्या है मास हमें निकालना है, तो मास इक्वल्स टू मोलर मास
यानी कि 27 और नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है 0.2, कितना दिया है 0.2, तो 2 7 जा 14.5, ठीक है, ये हो गया, सॉरी 54, 10 ऐसे करो, ठीक है, ऐसे करो, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 54/10, ये क्या हो जाएगा 5.4 ग्राम, कितना आ गया 5.4 ग्राम आ गया, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि मान लेते हैं कि 1 मोल है, तो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम है, ठीक है, 1 मोल एल्युमिनियम है, तो इसका जो वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 27 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 ग्राम हो जाएगा, तो 1 मोल में 27 ग्राम, तो 0.2 मोल में कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, सॉरी 0.2 इंटू 27 हो जाएगा, सीधी सी बात, बस खत्म, कुछ करना ही नहीं है, ये डायरेक्टली आपका आ गया। 1 मोल में 27 ग्राम है, तो 0.2 में कितना हो जाएगा, क्या है, इतना सीधा सा मल्टीप्लाई करना है, समझ गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, यूनिटरी मेथड से भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम लोग करते हैं 0.1 मोल ऑफ HCl, ठीक है, तो सबसे पहले इसका मोलर मास कितना है, H का कितना है 1 है, प्लस Cl का कितना होता है 35.5 होता है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 36.5 हो गया, कितना हो गया 36.5 हो गया, तो 36.5 ग्राम, तो मास इक्वल्स टू मोलर मास, यानी कि 36.5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स 0.1, क्या हो गया 0.1, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3.65 ग्राम, क्या हो जाएगा 3.65 ग्राम, ठीक है, इधर आ जाएगा तो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा 0.1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहले मोलर मास कितना है, सभी लोग बताएं क्या लिखें, जल्दी जल्दी, तो ये बहुत इजी हो गया होगा आप लोगों के लिए, 0.1 ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ठीक है, तो C कितना है हमारा, इसका 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2, यानी कि 12 प्लस 32, बोले तो 44 ग्राम हो गया, कितना हो गया 44 ग्राम हो गया, तो मास क्या हो जाएगा, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हो गया हमारा 44 इंटू 0.1, क्या है 44 इंटू 0.1 4.4 ग्राम, ठीक। देखो जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे कॉपी पे, उतनी बार आपको फॉर्मूला याद होता जाएगा, जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे उतनी बार याद होता जाएगा, ठीक है। बाकी की ये दोनों आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है, ये दोनों आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसीलिए मैं क्या करूंगा कि कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट की वीडियोज़ में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक। इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आप क्या है, आप देखते देखते पागल हो जाओगे कि अरे यार कितना पढ़ेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेकर के नहीं पढ़ना है, याद रखिए, टेंशन लेकर के नहीं, मजे लेकर के पढ़ना है। तो ये वीडियो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में हमने बताया है, फॉर्मूले के साथ में, इसको पुटअप करिए और यूज करिए, ठीक है, उसको लगाइए, दिन भर रात भर लगाइए, इस तरह के क्वेश्चन ढूंढिए, इसी तरह के ढेर सारे क्वेश्चन ढूंढिए बुक में, कहीं और से रेफरेंस जहां से मिल जाए वहां से ढूंढ करके लगाइए, ठीक है, ताकि कल तक में या नेक्स्ट वीडियो देखे तो नेक्स्ट वीडियो तक में आपकी जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो लगाए तो आपको ये चुटकियों में आंसर है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के जो क्वेश्चन होंगे, समझ गए। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही, मन लगा करके पढ़िए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए, कोई क्वेश्चन होती, कोई क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ में अगर हमारे साथ में इन कम्युनिकेशन कांटेक्ट में रहना चाहते हैं तो आप क्या करिए, टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ पे आप आ सकते हैं, वहाँ पे आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ में आपकी जो भी क्वेश्चन क्वेरी है पर्सनली आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, साथ ही साथ में अगर कोई वीडियो की रिक्वेस्ट होगी तो उसके ऊपर में हम लोग काम करेंगे, ठीक है, क्लियर है। मन लगा करके पढ़िए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।